अति बलवाना वीर राम राम रसियो रे राम राम प्रभु मन यो रे। अच्छा तो सब लोग हाथ ऊंचे करेंगे और जैसे मैं करूंगी वैसे आप लोग भी करना, ठीक है। अरे वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे।
जाए कट जाए तू पूजा कर बालाजी की। अरे वीर हनुमाना अति बल राम राम। इधर वाली नहीं गा रही, आपको गावो ना आए का? अरे दादी आप थी तो हम सीखे, तो आप गाओ। और ये बाबा ना गाए रहे, बाबा आप क्यों ना गाए रहे? आपसे अलग सो कहने पड़ेगी का? अरे वीर हनु राम राम। उधर वाले तो ताली नहीं बजा रहे, वो जो बैठे ना सफेद कलर की शर्ट पहन करके, वो 2 3 4। अरे सबको कहना है हनुमान जी महाराज बैठे हैं, जो ना गाएगो समझ लो रात में गदा लेके आ जावे। वीर हनु राम राम। वाह, एक बार सब लोग अपनी ताली बजाएंगे। बेचारी कुछ मैयाएं तो ताली बजाने में हिचक रही थी, क्योंकि हमने कल कह दिया था देखो कैसे खुद के लिए ताली बजा रही। नहीं, पर आज आपने बहुत अच्छा काम किया। आप लोग आज डरे नहीं। पहले बेचारी माताओं को लोग डरा देते थे, अरे स्त्रियां हनुमान जी के मंदिर में नहीं जा सकती, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकती, हनुमान जी की कथा नहीं सुन सकती। अरे भैया, हनुमान जी के हृदय में राम लखन जानकी तीनों हैं। अरे जानकी जी भी तो शक्ति है, और हम सब और माँ जानकी की तो वंशज हैं। यदि माँ जानकी नहीं होती तो हम कहाँ से आ जाते? इसलिए झूठ है। बस माताओं को पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए, और खूब हनुमान चालीसा करो, खूब हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करो, खूब विनती करो, क्योंकि हनुमान जी महाराज और माँ जानकी के लिए, राम जी के लिए इतने प्रिय हैं, इतने प्रिय हैं कि कहना ही नहीं है। एक बार तो मैया जानकी और अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी, मांग भर रही थी। सो हनुमान जी महाराज माँ जानकी के पास पहुंचे, मैया से बोले मैया ये क्या कर रही हो? मैया ने कहा पुत्र, जब मैं अपनी मांग में सिंदूर लगाती हूँ ना तो तुम्हारे पिताजी की उम्र बढ़ती है। हनुमान जी ने सोचा मैया इतू सा सिंदूर लगाती है, थोड़ा सा पिताजी की उम्र बढ़ जाती है, मैं एक काम करता हूँ। सो हनुमान जी महाराज गए और माँ जानकी की जितना सिंदूर था सारे सिंदूर को अपने शरीर से लगा लिया। अरे माँ जानकी इतना सा सिंदूर लगाती हैं तो प्रभु की उम्र बढ़ जाती है, यदि मैं पूरे शरीर से सिंदूर लगा लूंगा तो कितनी उम्र बढ़ेगी। तब से महाराज कहते हैं कि हमारे श्री हनुमान जी महाराज के लिए चोला चढ़ता है। चोला क्या है? बोले भगवान और श्री राम जी की उम्र बढ़ाने के लिए हनुमान जी ने एक छोटा सा प्रयास किया था। बोले हनुमान जी महाराज की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, श्याम रामचंद्र की जय। आइए अपने प्रसंग पर चलते हैं। इधर मेरे ठाकुर जी ने सुंदर सा और सब गोपियन के संग में राज किया है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं बेचारे कंस मामा की भी तो सुन लो, बापे कहा बीत रही है। बेचारे जितने राक्षसन को भेज तो है, एक एक करके ठाकुर जी सबको निपटाते जाते हैं।
अब महाराज एक दिन नारद जी कंस के पास आए, कंस से बोले, अरे महाराज ऐसे हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहोगे या फिर अपने शत्रु को मारने का प्रयास भी करोगे? कंस ने क्या कहा, क्या करूं महाराज, जितने भी राक्षस भेजता हूँ इधर से तो सही सलामत जाते हैं, उधर से डेड बॉडी भी वापस नहीं आती है, अरे मरा हुआ शरीर ही वापस नहीं आता है। नारद जी बोले, एक काम करो कि तुम ना मथुरा में एक बहुत बड़े मेले का आयोजन करो, सबको निमंत्रित करो, संग संग में कृष्ण और बलराम को भी बुलाओ, और जब वो यहाँ पर आएगा तो तुम उसे धोखे से मार देना। और देखो कंस, अब मैं आगे पीछे कुछ नहीं सुनूंगा, तुम्हारे हाथों से परसों कृष्ण की मृत्यु देखना चाहता हूँ। इतना कह करके कंस से नारद जी चले गए। उधर भगवान कृष्ण शाम के समय गैया चरा करके आ रहे थे, तो कहा, प्रभु क्यों अपने भक्तों को कष्ट दिला रहे हो, प्रभु चलो ना और चल करके कंस को मृत्यु दंड प्रदान करो। भगवान ने कहा, हम किसी को मारने वाले बचाने वाले कौन होते हैं, भाई जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है, हम क्या कर सकते हैं। नारद जी ने कहा, प्रभु अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, परसों आपके हाथों से कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। ठाकुर जी खूब ढाका मार के ऐसे, वाह नारद जी, उधर क्या कह करके आए हो कि परसों कृष्ण को कंस के हाथों से मरा हुआ देखना चाहता हूँ, और हमसे कह रहे हो कि परसों और मैं तुम्हारे हाथों से कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। तारीख दोनों को एक ही दे दी, उधर हमारे बारे में कह करके आए हो और इधर उसके बारे में कह रहे हो। मैं प्रतिदिन बताती हूँ भैया नारद जी के बारे में, नारद ऐसे ही काम करें, इधर की बात सुन करके दूसरी पार्टी में कह दें और दूसरी पार्टी की सुन करके इधर की पार्टी में कह दें। पर महाराज वो नारद जी थे जो धर्म की स्थापना कर रहे थे, और आजकल के नारद जी अधर्म की स्थापना करते हैं। इतना कह करके नारद जी तो चले गए। अब कंस अक्रूर जी के लिए भेजता है ठाकुर जी को लेने के लिए। आज जैसे अक्रूर जी महाराज आ रहे हैं ना, तो अक्रूर जी के नेत्रों से दो प्रकार के आंसू निकल रहे हैं, ठंडे और गर्म। एक नेत्र से ठंडा और दूसरे नेत्र से गर्म। ऐसा क्यों? बोले देखो, जीवन में हमेशा देखना कि जब आप किसी दुख को लेकर के रोते हैं ना, आपके मन में बहुत बड़ा दुख है, तो आपके नेत्रों से गर्म आंसू निकलते हैं अपने आप। कभी आप ये एहसास करके देखना। और जब यदि तुम्हें कोई खुशी हो, प्रसन्नता हो, मेरे बेटे की नौकरी लग गई, मेरी बेटी को अच्छा घर मिल गया, तो महाराज तुम्हारी आंखों से ठंडे ठंडे आंसू निकलते हैं। आप कभी ऐसा विचार करके देखना। तो अक्रूर जी के नेत्रों से भी दो प्रकार के आंसू निकल रहे हैं। बोले मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि नेत्रों से ठाकुर जी के दर्शन करूँगा। और बोले गर्म इसलिए निकल रहे हैं कि मैं कृष्ण और बलराम को लेकर के आऊँगा, जिससे कंस उन्हें मार देगा। पर महाराज शाम के समय जब पहुँचे हैं, अक्रूर जी ने सारी बात बताई कन्हैया को। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, काका श्री जो बात आपने हमको बताई है ना, ये बात किसी ब्रजवासी को मत बताना, नहीं तो जो ब्रजवासी है ना मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, जीवन में कभी जाने नहीं देंगे। आज रात्रि भर अक्रूर जी ने नंद बाबा मैया यशोदा से बातें की हैं। मैया यशोदा से कहा, मैं कृष्ण और बलराम को मथुरा का मेला दिखाने के लिए ले जाना चाहता हूँ। नंद बाबा से कही थी, नंद बाबा ने पूरे ब्रजमंडल में ढिढोरा पिटवा दियो, जो कोई मथुरा को मेला घूमो चाहे, कल वो प्रातः काल तैयार रह जाए। आज रात्रि भर पर मैया यशोदा तो सोती नहीं है, रोती रहती है, रोते रोते। पर आज ठाकुर जी ने समझाया, माँ तू कभी मुझे कहीं नहीं जाने देती है, मैया बस 2 दिन की तो बात है, कल आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। पर मैया बहुत रोती है। आज मेरे भगवान मैया यशोदा से सारी गोपियों से विदाई लेते हैं। सारी गोपियाँ आ जाती हैं और आकर के नंद बाबा के महल को घेर लेती हैं। कहती हैं, हे कृष्ण यदि तुम जाना ही चाहते हो तो हमारे ऊपर से इस रथ को निकाल करके ले जाओ। और आज मेरे भगवान हैं कि सारे ब्रजवासियों से हाथ जोड़ करके और विदाई लेते हैं। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई